आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो वेदांत दर्शन है और जो बौद्ध दर्शन है उसका एक तुलनात्मक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और क्योंकि वीडियो को छोटा ही रखा जाता है और रात में क्योंकि अपलोड किया जाता है 10:30 बजे, तो ऐसे में बहुत बड़ा वीडियो उचित नहीं होता है। जब किसी चीज़ का सार हम 6 से 7 मिनट में रख सकते हैं 8 मिनट में, तो लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब तो इतना रहता नहीं जब हम अपने मुख्य बिंदु को सार रूप जो है उसे प्रस्तुत कर दे रहे हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो माया की अवधारणा आपको शंकराचार्य के दर्शन में दिखाई पड़ेगी और आपको देखिए समृद्धि सत्य की बात आपको दिखाई पड़ेगी नागार्जुन के दर्शन में। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत नागार्जुन की विचारधारा को बहुत प्रसिद्धि मिली थी, शून्यवाद का सिद्धांत। और इधर शंकराचार्य की विचारधारा है और शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी छिपे हुए तौर पर बौद्ध भी माना गया है। वेदांत दर्शन के बहुत सारे आचार्यों ने आरोप लगाया, लेकिन बहुत सारे दूसरे आचार्य भी रहे जिन्होंने शंकराचार्य की विचारधारा को मौलिक बताया है। तो इस आधार पर देखने का प्रयास किया जाएगा कि शून्यता की अवधारणा और निर्वाण में क्या संबंध है, और साथ में देखेंगे कि माया का क्या मतलब है और समृद्धि सत्य का क्या मतलब है। अगर हम शंकराचार्य यानी नागार्जुन के हिसाब से देखें तो नागार्जुन बताते हैं किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है। अच्छा, आप कैसे बता रहे हैं किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है? क्योंकि वो शून्यवाद की स्थापना करते हैं। न तो हमेशा के लिए किसी चीज़ की सत्ता है और न ही हमेशा के लिए किसी चीज़ का अभाव है, बल्कि वो बीच की बात करते हैं। यानी शून्यता की जो अवधारणा है वो मध्यम मार्ग है, बीच का। न हमेशा के लिए किसी चीज़ का सत्य होना और न ही हमेशा के लिए किसी चीज़ का असत्य होना। द्वैत भाव से जब हम ऊपर चले जाते हैं तो शून्यता की बात आती है। आत्मा अनात्मा, सत्य असत्य, ये जो दृष्टियाँ होती हैं, किसी चीज़ का हमेशा के लिए सत्य होना या असत्य, इन दृष्टियों से हटने की बात शून्यता की अवधारणा में आ जाती है। जब शून्यता का ज्ञान हो जाएगा तो द्वैत भाव चला जाता है। द्वैत भाव का मतलब है कि हम हमेशा के लिए किसी चीज़ को सत्य मान लेते हैं और हमेशा के लिए किसी चीज़ को असत्य मान लेते हैं। सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा, इस प्रकार का विचार फिर समाप्त हो जाता है। नागार्जुन की अपनी विचारधारा है और दर्शन में ये समझ लेना चाहिए कि सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की स्थिति है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की स्थिति है। तो इस आधार पर उसी संदर्भ में चीज़ों को देखा जाना चाहिए सत्य के मामले में, क्योंकि मतभेद अलग अलग दार्शनिकों को दिखाई पड़ता है। तो अगर हम समृद्धि सत्य को देखें तो नागार्जुन बताते हैं किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है। अब किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती है तो मानी सी बात है कि भाई चीज़ें कैसे दिखाई पड़ रही हैं। तो नागार्जुन बताते हैं कि कारण कार्य की श्रृंखला चल रही है समृद्धियों के आधार पर। समृद्धि का मतलब ये है कि जैसे रस्सी पड़ी हुई हम सांप देख रहे हैं, रेगिस्तान में जल देख रहे हैं, भ्रम हमको हो जाता है। जैसे जादूगर की नोट हम देखते हैं वहाँ होती नहीं है, तो किसी चीज़ का अस्तित्व तो नहीं रहता लेकिन उसकी प्रतीति होती है। अब जैसे हम किताब देख रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, लेकिन वो चीज़ वहाँ है नहीं, तो अब प्रश्न उठेगा ना कि फिर वहाँ हमको दिखाई कैसे पड़ रही है। तो इसी को कहा है कि समृद्धियों के आधार पर बस प्रतीति हो रही है, बुद्धि हमको वहाँ वैसा दिखा रही है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता शून्यता में है। किसी भी चीज़ की सत्ता नहीं है, हमेशा के लिए कोई चीज़ सत्य नहीं और ना ही हमेशा के लिए कोई चीज़ असत्य है, इसलिए कि चीज़ें हमको दिखाई भी पड़ रही हैं। इस आधार पर समृद्धि सत्य की बात करते हैं नागार्जुन। बताते हैं कि समृद्धियों के आधार पर कारण कार्य से वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर होकर के पैदा होती हैं और बस कारण कार्य की श्रृंखला चल रही है प्रतीत समुत्पाद के आधार को लेते हुए, और बस चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता शून्यता में है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब पैदा नहीं होती तो मानी बात उसके स्वभाव की क्या बात करेंगे। जैसे जादूगर की नोट है, तब उस नोट में कहाँ हम सत्यता तलाशेंगे? या हमें रस्सी में सांप दिख रहा है तो वहाँ सांप है कहाँ? इस आधार पर यह बताने का प्रयास करते हैं कि संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन संसार की वस्तुएं दिख रही हैं, लेकिन वो वहाँ पर उनके संबंध में ना तो हमेशा के लिए उनको सत्य कह सकते हैं ना असत्य कह सकते हैं, बस प्रतीति हो रही है हमें, वास्तविकता नहीं। इसलिए किसी चीज़ का जन्म ही नहीं होता है, जब जन्म नहीं होता तो नाश भी नहीं होगा। कि कोई चीज़ होगी तो वो फिर उत्पन्न क्यों होगी, इस प्रकार की बात कहते हैं नागार्जुन। अब हम देख लेते हैं तो समृद्धियों के आधार पर जगत तो हमको दिखाई पड़ रहा है, वास्तविक नहीं है, बस हाँ चीज़ें हमको प्रतीत हो रही हैं। माया की अवधारणा शंकराचार्य के हिसाब से देखें तो शंकराचार्य बता रहे हैं कि ब्रह्म की एक सत्ता है और ब्रह्म ने ही माया शक्ति का उपयोग किया है। माया जड़ होती है, ब्रह्म की शक्ति होती है, और एक उपाधि रूप होती है, जड़ होती है, और ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं होती। क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप से अगर माया जुड़ जाएगी तो संसार वास्तविक हो जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये शक्ति है बस। तो मानी सी बात है, शक्ति है तो किस रूप में बताया है कि एक पर ब्रह्म की सत्ता है, एक अपर ब्रह्म की सत्ता है। पर ब्रह्म की सत्ता जो है वो क्रिया करने वाली सत्ता नहीं है, वो
अपरिवर्तनशील सत्ता है, सच्चित आनंद स्वरूप है। उस पर ब्रह्म में अपर ब्रह्म के तौर पर ईश्वर को निर्मित किया, फिर ईश्वर के द्वारा माया शक्ति का उपयोग करके ये संसार बना दिया गया। माया की दो प्रकार की शक्ति होती है, आवरण और विक्षेप। आवरण माने घेर लेना, विक्षेप माने घेर करके किसी अन्य स्वरूप का दर्शन करा देना। जैसे रस्सी में हम सांप देखते हैं तो सांप के स्वरूप को यानी रस्सी के स्वरूप को घेर लिया जाता है और सांप कहाँ विक्षेपण हो जाता है, वहाँ पर चिपका दिया जाता है। वहाँ रस्सी रहती है कि हम सांप देखते हैं तो सांप का रूप वहाँ उपस्थित कर दिया जाता है विक्षेप शक्ति से। तो इसी को आवरण और विक्षेप। अब जब तक रस्सी को घेरा नहीं जाएगा तब तक सांप कैसे दिखेगा। तो ये एक शक्ति है बस, और ये सब माया कर देती है, हमको दिखा देती है। तो इस आधार पर शंकराचार्य बताते हैं कि इस आधार पर माया के माध्यम से जो ये आवरण और विक्षेप की वजह से जगत दिखाई पड़ रहा है, ये सिर्फ व्यवहारिक स्तर पर सत्य है, बस ये वास्तविक नहीं, तात्विक परिवर्तन नहीं ब्रह्म का। इसलिए व्यवहारिक स्तर पर इसकी सत्ता है, स्वप्न की तरह से है, हम ये समझ सकते हैं। तो ये दोनों ही अगर देखा जाए विचारक यानी शंकराचार्य और नागार्जुन की बात अगर देखी जाए तो व्यवहारिक रूप से समृद्धियों के आधार पर बता देते हैं, व्यवहारिक आधार पर बता देते हैं। यानी तात्विक सत्ता, तात्विक परिवर्तन दोनों ही दार्शनिक इसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन शंकराचार्य बताते हैं कि अगर हम नागार्जुन की बात को मान लेते हैं, यानी उनके शून्यवाद के सिद्धांत को मान लेते हैं, तो ज्ञान की उत्पत्ति संभव नहीं होगी। इसलिए कि ज्ञान फिर शून्यवाद का सिद्धांत देना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के लिए किसी ज्ञाता का होना आवश्यक है, वो ज्ञाता वही परम सत्ता है। इसलिए वो बताते हैं, ब्रह्म की एक अवधारणा देते हैं जो कि उपनिषदों में है, और ब्रह्म के आधार पर माया की एक अपनी एक कल्पना प्रस्तुत करते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं। इसका बीज किसी न किसी रूप में आपको ब्रह्म सूत्र में महर्षि बादरायण का जो है और उपनिषदों में भी मिलेगा। उसके आधार पर इसको विकसित करके बताया कि शक्ति है और ब्रह्म ने ही ये पूरा जगत जो है वो निर्मित किया है। और ये व्यवहारिक रूप से चीज़ें हमको दिखती हैं, वास्तविक सत्ता सिर्फ ब्रह्म की है। अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो फिर शून्यता की अवधारणा जो है वो यानी ज्ञान संभव नहीं होगा, तो शून्यता का विचार देना भी संभव नहीं होगा। शून्यवाद का सिद्धांत देगा कौन, कोई अगर कोई ज्ञाता ही नहीं है। तो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। अब शून्यता और निर्वाण के में संबंध देख लें तो शून्यता का ज्ञान जब होगा तभी निर्वाण मिलेगा। निर्वाण का मतलब क्या है? शून्यता का मतलब है कि हम वस्तुओं के स्वरूप, जो उनका स्वरूप है, उसकी वास्तविकता को प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से जो कारण कार्य की श्रृंखला चल रही है, उसके स्वरूप को जब हम जान लेंगे तो मानी सी बात है कि जैसे ही हमें शून्यता का आभास होगा कि वास्तविकता कुछ भी नहीं है, किसी भी वस्तु का अपना कोई स्वभाव नहीं है, बस चीज़ें प्रतीत हो रही हैं, जब ये वास्तविकता वास्तविक रूप में यानी हमारे अंतःकरण में बैठ जाएगी, मन में बैठ जाएगी, तो इस प्रकार की जो शून्यता की अवधारणा हमारे सामने प्रकट हो जाएगी, तो वैसे ही भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। यानी हमें फिर किसी भी प्रकार के भाव, चाहे सुख के भाव हों और चाहे दुख की अवस्था, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे, शांत हो जाएंगे। हमारी चेतना में दुख और सुख की जो अवस्थाएं उठती हैं बुलबुले के तौर पर, उसका कोई भी प्रभाव यानी वृत्तियों के तौर पर उत्पत्ति जो होती है सुख दुख की, उससे हमारी चेतना में कोई भी किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं होगा, दुख पैदा नहीं होगा, ना ही हम सुखी होंगे। तो इस आधार पर इसी को निर्वाण कहा जाता है। तो ये हमने देखा कि वेदांत दर्शन में और बौद्ध दर्शन में इस प्रकार की विचारधारा, माया और नागार्जुन की विचारधारा और शून्यता और निर्वाण का जो पक्ष है, उसे आपके सामने संक्षेप में रखने का प्रयास किया गया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।